2017 में कमीशन क्या हुआ? अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेरल्ड आर फोर्ड के नाम पर बना ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं है बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस है। इस जहाज की जब एक यूनिट किसी देश के पास से गुजरती है तो कुछ पल के लिए उस देश की सांसें थम जाती है। नमस्ते सभी को, मैं हूं हर्ष और मैं चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियोस का आनंद लें। 1 लाख टन वजनी इस जहाज का कंपैरिजन अगर किसी फुटबॉल ग्राउंड से करें तो यह लगभग 4 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होगा। और जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका न्यूक्लियर पावर्ड सिस्टम। जहाज का पावर सिस्टम इतना मजबूत है कि लगभग 20 सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के ऊर्जा दे सकता है। फोर्ड की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, जब अमेरिका ने एक ऐसा जहाज बनाने का सपना देखा जो उसकी समुद्री शक्ति का प्रतीक बने। जिसके बाद उसने तरह तरह के लड़ाकू जहाज बनाए जिसमें इसेक्स क्लास, फोरेस्टल क्लास और फिर निमाइस क्लास भी शामिल थे, जो दशकों तक अमेरिकी शक्ति की रीढ़ की हड्डी बने रहे। लेकिन 21वीं सदी की जरूरतें और चुनौतियां कुछ और ही थी। 2006 में अमेरिका ने फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण को हरी झंडी दी, जिसके बाद CVN-78 यानी कि USS जेरल्ड आर फोर्ड इसका पहला जहाज बनने वाला था। वर्जीनिया के न्यूपोर्ट न्यूज शिपबिल्डिंग को इसे बनाने का काम सौंपा गया, जिसके बाद 2009 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। पुराने डिजाइन को पूरी तरीके से बदल दिया गया और नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, 12 बैंड रडार और नया कमांड सेंटर भी लगाया गया। इसका हर हिस्सा अगली पीढ़ी की तकनीक जैसा एडवांस बनाया गया था। 11 नवंबर 2013 को USS जेरल्ड आर फोर्ड को पहली बार पानी में उतारा गया और 22 जुलाई 2017 को इसे आधिकारिक रूप से USS नेवी द्वारा कमीशन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा परीक्षण और ट्रेनिंग का दौर, क्योंकि यह जहाज न केवल नया था बल्कि पूरी तरीके से भविष्य की रणनीति पर आधारित था। फोर्ड क्लास में साइज का ही खेल नहीं है बल्कि इसमें 23 से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजियों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पहले से तेज और ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इस जहाज की असली ताकत उसके अंदर इसके अद्भुत मैकेनिज्म में छिपी है। जहाज की पहली नई टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर रिएक्टर है। इस जहाज में 2 A1B न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं। ये पुराने निमाइस क्लास के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, जिससे जहाज चलता भी है और लगभग 700 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन भी करता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि यह बिना रिफ्यूलिंग के लगातार 20 साल तक चल सकता है। जहाज में दूसरी नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि इमेल है। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से फाइटर जेट्स को महज 2 सेकंड में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक्सेलरेट कर देता है। इससे ऑपरेशन तेज होता है और मेंटेनेंस भी कम होता है। जहाज में तीसरी नई और बेहतरीन टेक्नोलॉजी एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम है। जहां ईमेल टेक ऑफ के काम आता है, वहीं लैंडिंग के लिए AAG सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम ज़्यादा सेफ होता है, जो फाइटर जेट्स को लैंडिंग के समय स्मूथली रोकता है। इस टेक्नोलॉजी में डेक पर वायर्स फैले रहते हैं जो एज सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं, जो कम से कम स्ट्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और ड्रोन लैंडिंग के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। चौथे नंबर पर आता है डबल बैंड रडार सिस्टम यानी कि DBR। फोर्ड क्लास में DBR एक साथ कई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ये हवाई खतरों, मिसाइलों और तरह तरह के टारगेट्स को एक ही समय में ट्रैक और एंगेज्ड कर सकता है, जैसे आंखें 360 डिग्री पर और दिमाग कंप्यूटर जितना तेज। 5वें नंबर पर आता है ऑटोमेशन और AI सपोर्टेड। USS जेरल्ड आर फोर्ड में करीब 600 से ज़्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिनमें क्रू मेंबर की ज़रूरत कम हो जाती है, मतलब कम खर्चा और हाई एफिशिएंसी। 6ठे नंबर पर आता है वेपन सिस्टम। फोर्ड क्लास को भविष्य की लड़ाइयों के लिए डिजाइन किया गया है, जिस कारण जहाज पर लेजर वेपन, हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस
और AI कंट्रोल्ड सिस्टम भी लगे होते हैं। ये जहाज़ हर उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए पहले से तैयार है जिन्हें आप सोचकर बैठे होंगे। जहाज़ पर हर टेक्नोलॉजी फ्यूचर और ताकत की परिभाषा है, जहां हर बोल्ट, हर सिस्टम इंजीनियरिंग और कला का नमूना है। जहाज पर नेवी के लगभग 2600 सैनिक और 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी किया जाता है। परंतु अमेरिका के इस जहाज की कहानी इतनी भी आसान नहीं है। एक जहाज जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर कहा गया, उसके निर्माण में हर कदम में चुनौतियां थी। जहाज में सबसे बड़ी टेक्निकल चुनौती ईमेल और एज सिस्टम में आई, जो जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। चूंकि यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई थी, प्रोटोटाइप अस्थिर थे, टेस्टिंग बार बार फेल हो रही थी, जिस वजह से 2014 से 2017 के बीच सिर्फ ईमेल को कामयाब बनाने में ही $500 मिलियन से ज़्यादा खर्च हो गए, जिस कारण ये सिस्टम तय शेड्यूल से 3 साल लेट भी हो गया। जहाज को बजट में भी बहुत चुनौतियां आई। जहाज का शुरुआती बजट लगभग $10.5 बिलियन था, लेकिन निर्माण के दौरान टेक्निकल समस्याएं, डिले और रेडजॉइन के चलते लागत बढ़ती चली गई। आखिर आंकड़ा $13.3 बिलियन तक पहुंच गया। यह इतिहास का अब तक का सबसे महंगा जहाज बन गया। सिर्फ पैसा ही नहीं, इसके कारण पूरे अमेरिकी नौसेना के प्रोजेक्ट में देरी हो गई। और जहां जहाज के अंदर की टेक्नोलॉजी एकदम नई थी, वहीं अमेरिका की मौजूदा नेवल सप्लाई चेन 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी के अनुसार काम कर रही थी। इस मिसमैच के चलते कई मॉड्यूल्स असेंबल नहीं हो पा रहे थे और सॉफ्टवेयर सिस्टम में असंगतियां सामने आई। नतीजा यह हुआ कि रुकावटें, रिवर्किंग और महीनों तक की देरी होती चली गई। टेक्नोलॉजी नई होने के कारण फोर्ड क्लास के लिए क्रू को भी नए सिरे से ट्रेनिंग देनी पड़ी। ईमेल या डुअल बैंड रडार, ये सब निमाइज क्लास के नाविकों के लिए नया था। इतनी नई तकनीकों का मतलब था हर ऑपरेटर को हर महीने की ट्रेनिंग, सैकड़ों सिमुलेशन टेस्ट और फिर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। लेकिन हर चुनौतियों को पार कर, हर विफलताओं को सीख कर अमेरिकी नौसेना ने इतिहास रच दिया। गेरल्ड आर फोर्ड न केवल तैयार हुआ, बल्कि ये अमेरिका की अगली पीढ़ी का समुद्री शक्ति का प्रतीक भी बना। और फिर 2022 में अपने पहले फुल डिप्लॉयमेंट पर यह जहाज नाटो के साथ समुद्र में उतरा, जिसके बाद जहाज ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। दोस्तों, अगर आप गेरल्ड आर फोर्ड में लगी सभी नई 26 टेक्नोलॉजियों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में डीप26 जरूर लिखें। उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें।